नमस्कार साथियों, लक्ष्य कोचिंग तारानगर के YouTube चैनल पर मैं प्रमोद पारिक आज हम फिर वही टॉपिक पढ़ेंगे जो पिछले वाले वीडियो में चल रहा था, कर्म कारक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कर्म कारक में अभितय, परितय, समया, निक्षा, हा और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था उभयतय, सर्वतय, धिक्के, ऊपरी ऊपरी, अधो अधय और अध्यधि। इन पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। फिर हमने पढ़ा था अधि, सिंह, स्था, सा में कर्म है कि अधि के बाद यदि सी, स्था और आस धातु है तो इनके योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। फिर हमने पढ़ा था उप, अनु, अधि और आंग के बाद यदि वस धातु आ जाए तो इनके योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। फिर हमने पढ़ा था अभि और नी के बाद यदि विस धातु है तो अभिनिवस्ते, इस पद के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और फिर हमने पढ़ा था तथा युक्तम च अनिप्सितमम कि जब कर्ता कोई इप्सित क्रिया करे, इप्सित कर्म हो, उसके साथ यदि अनिप्सित भी हो जाए तो उसके योग में भी, अनिप्सित के योग में भी कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति। हमने उदाहरण पढ़ा था ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति कि गांव जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है, तो वहां पर करता है वो क्रिया करे गांव जाने की, परंतु उसके साथ अनायासी तिनके का स्पर्श हो जाता है तो वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते ये क्या कहता है कि अंतरा और अंतरेण पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा, अंतरा यानी बीच में, अंतरेण यानी बिना, कि अंतरा और अंतरेण पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा बीच में, उदाहरण देखें यथा अंतरा त्वां मां च हरि कि तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है? हरि है। तो यहाँ पर कौन सा पद आ गया? अंतर आ गया। अंतरा पद आने के कारण त्वां और मां इन दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। आगे उदाहरण देखिए अंतरेण हरिम न सुखम कि हरि के बिना सुख नहीं है। अंतरेण, अंतरेण यानी बिना। अब इस अंतरेण पद के योग में हरिम कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। अंतरेण हरि में न सुखम कि हरि के बिना सुख नहीं है, तो यहाँ पर हरि में द्वितीय विभक्ति होगी। हमारा नियम क्या था कि अंतरा अंतरेण युक्ते, कि अंतरा और अंतरेण पद के योग में नित्य कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। आगे हम पढ़ेंगे अकथितम च। सूत्र अकथितम च, ये सूत्र क्या कहता है कि अकथित जब कोई क्रिया हो तो उसके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अकथित यानी इसमें द्विकर्मक 16 धातुएं हैं, द्विकर्मक 16 धातुएं हैं। उन 16 धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नित्य द्वितीय विभक्ति होती है। 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? 16 धातुएं हैं दु है, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, हरि, कृष, वह। इन 16 धातुओं के योग में नित्य कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। धातुएं याद रखनी है। दु है, दु धातु का अर्थ होता है दूहना, दु धातु का अर्थ है दूहना। याच यानी मांगना, पच यानी पकाना,
दंड यानी दंड देना, रुद्ध यानी रोकना, प्रच्छ यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी बोलना, सास यानी बताना, जी यानी जीतना, मथ यानी मथना, मुस यानी चुराना, नी हरी कृष और वह, इन चारों का अर्थ है ले जाना। इन 16 धातुओं के योग में नित्य कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। हम प्रत्येक धातु का उदाहरण लिख करके समझेंगे। सबसे पहले है दुह धातु। दुह धातु का अर्थ है दुहना। इसका उदाहरण है गाम दोग्धी पय। अब गाम दोग्धी पय, दोग्धी यानी होगी यहाँ पर दुह धातु। दुह धातु का बना है दोग्धी। तो इस दोग्धी के कारण गाम और पय इन दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। पय एक नपुंसकलिंग शब्द है जिसका पयस होता है। पय पयसी पयासी, पय पयसी पयासी, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो पय ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। गाम दोग्धी पय, गाय से दूध दुहता है। तो यहाँ पर गाम और पय दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। किस कारण है? यहाँ पर दुह धातु के कारण है। आगे उदाहरण है बलिम याचते वसुधा। बलिम याचते वसुधा। बलिम बलि याचते मांगता है, वसुधा यानी पृथ्वी को। कि बलि से क्या मांगता है? यहाँ पर पृथ्वी को मांगता है। तो यहाँ पर याच धातु के कारण बलित और वसुधा दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। ये जो एकत्रित नियम है, ये नियम अपादान विवक्षित है, यानी इनमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। अपादान कारक होना था, परंतु एकत्रित सूत्र कहता है कि ये जो 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। फिर आता है पच। तंडुलान ओदनम पचती। तंडुलान यानी चावलों से, ओदनम यानी भात को, पचती यानी पकाता है, चावलों से भात को पकाता है। तो यहाँ पर पच धातु के योग में तंडुलान और ओदनम दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। आगे देखिए दंड। दंड का उदाहरण लिखेंगे गर्गान शतम दंडयति। गर्गान गर्गों को शतम यानी 100 रुपए का, दंडयति यानी दंड देता है। यहाँ पर राजा विशेष से कहा गया कि राजा जो शुद्ध नीच व्यक्ति होते हैं उनको 100 रुपए का दंड लगाता है। आगे हम पढ़ेंगे रुद्र। गाम अवरुणति व्रजम। गाम यानी गाय को, अवरुणति रोकता है, व्रजम यानी बाड़े में जाने से, कि बाड़े में जाने से गाय को रोकता है। तो यहाँ पर रुद्र धातु हो गई, और रुद्र धातु के योग में गाम और व्रजम दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। आगे चले प्रच्छ। गर्गान प्रश्नम पृच्छति। गर्गों से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर पृच्छ धातु के योग में गर्गान और प्रश्न दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। आगे चले हमें ची। ची यानी चुनना। लताम पुष्पम अवचिनोति। लता से पुष्पों यानी पुष्पों को, अवचिनोति यानी चुनता है, लता से पुष्पों को चुनता है। तो यहाँ पर अवचिनोति
जी धातु के योग में कौन सा हो गया यहाँ पर, लताम और पुष्पम, दोनों में द्वितीय विभक्ति होगी। आगे चले हमें ब्रू, धर्मम ब्रूते गर्गान, ब्रूते ब्रू धातु के योग में धर्मम यानी धर्म को, गर्गान यानी गर्गों को, ब्रूते बताता है कि गर्गों को धर्म का सार बताता है। तो यहाँ पर ब्रूते ब्रू धातु के योग में धर्मम और गर्गान दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। आगे चले सास, धर्मम में सासती दुर्जनम, दुर्जनम यानी दुर्जन को, धर्मम यानी धर्म का सार, सासती यानी बताता है कि दुर्जनों को धर्म का सार बताता है। यहाँ पर सास धातु के योग में धर्मम और दुर्जनम दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। आगे चले हम जी धातु, गर्गान शतम जयति, गर्गान यानी गर्गों से, शतम यानी 100 रुपए, जयति यानी जीतता है। तो यहाँ पर जी धातु के कारण गर्गान और शतम दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। आगे चले मथ, क्षीरनिधि में सुदाम मथनाथी, क्षीरनिधि में सुदाम मथनाथी, मथनाथी यानी मथता है, सुदाम यानी अमृत को, क्षीरनिधि यानी समुद्र से, सागर से क्या मथता है, अमृत को मथता है। तो यहाँ पर मथ धातु के कारण क्षीरनिधि और सुदाम दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। आगे गर्गान शतम मुसनाती, कि गर्गान यानी गर्गों से, शतम यानी 100 रुपए, मुसनाती यानी चुराता है। तो यहाँ पर वह गर्गों से 100 रुपए चुराता है। मुस धातु के कारण गर्गान और शतम दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। आगे चले नी, हरि, कृष्ण और वह, इन चारों का एक ही अर्थ है। इसका उदाहरण देखेंगे, ग्रामम अजाम नयति हरति कृषति वहति वा, ग्रामम यानी गांव से, अजाम यानी बकरी को, नयति हरति कृषति वा यानी ले जाता है। तो नी, हरि, कृष और वह, इन धातुओं के कारण ग्रामम और अजाम दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। अब हमने पढ़ा जो 16 धातु है इनके उदाहरण पढ़े, इनमें 2 कर्म थे, 2 कर्म यानी एक तो था कथित कर्म और एक था अकथित कर्म। इसमें 2 कर्म हो गए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा अचुनौतियन चुनता है, चुनने में उसके सबसे ज्यादा इच्छित क्या है, पुष्पम, पुष्प है, पुष्प चुनता है। परंतु यदि लता नहीं होती तो पुष्प का चुनने का कार्य नहीं होता। तो पुष्प तो यहाँ पर हो गया कथित यानी वो चाहता था, और एक लता यानी अकथित यानी वो नहीं चाहते हुए भी इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। अब यहाँ पर ब्रूते बताता है, बताने का कार्य क्या, उसमें धर्म, धर्म का सार बताता है। तो धर्म है कथित, परंतु गर्ग नहीं होते तो गर्गों के बिना धर्म बताया नहीं जाता। तो इस स्थिति में गर्गान यानी अकथित हो गया, धर्म शास्त्री धर्म का शासन करवाता है यानी धर्म का साथ बताता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में शास्त्री यानी उसका क्रिया जो था धर्म, परंतु दुर्जन यहाँ पर यदि कोई नहीं होता तो वो कैसे बताता धर्म। तो यहाँ पर दुर्जन में अकथित हो गया। शतम जयति यानी वो जीतने में इच्छित क्या चाहता है, शतम यानी 100 रुपए, परंतु गर्ग नहीं होते तो वो 100 रुपए कैसे जीतता। तो यहाँ पर अकथित में भी
द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक हो गया। अब उसके मध्य ने में क्या किया है, अमृत लिया है, परंतु यदि क्षीर निधि में यानी समुद्र नहीं होता तो उसके मथने का कार्य नहीं होता। तो क्षीर निधि में एकथित और सुदाम कथित दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। यहाँ पर मुसनाती है चुराता है, चुराने में उसके प्रिय क्या है, सतम 100 रुपए, परंतु गर्गान यानी गर्ग नहीं होते तो उसके 100 रुपए का चुराने का कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर एकथित और कथित दोनों में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर नयति हरति कृषति वा ये ले जाता है, ले जाने में उसकी इच्छित क्या है, अजाम बकरी है, परंतु बकरी गांव में यदि नहीं होती तो वो कैसे ले जाता, तो गांव में एकथित क्रम में ही कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। हमने अभी पढ़ा 16 धातु, 16 कौन कौन से हैं, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, री, प्रिस, वह। इनमें 16 धातुओं के योग में नित्य ही कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति होती है। हम अगला नियम पढ़ेंगे, लास्ट नियम है द्वितीय विभक्ति में सूत्र है काला ध्वनो अत्यंत संयोगी, काला ध्वनो अत्यंत संयोगी। ये क्या कहता है कि जब कालवाची और अध्वनो यानी मार्गवाची, कि जब कालवाची और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोगी, अत्यंत संयोग हो, कालवाची और मार्गवाची शब्दों का जब क्या हो, अत्यंत संयोग हो, तो उस स्थिति में कौन सा कारक होता है, कर्म कारक है। यहाँ पर अत्यंत संयोग क्यों का, यदि अत्यंत संयोग नहीं करता तो षष्ठी विभक्ति हो जाती कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों का जब क्या हो, अत्यंत संयोग यानी इन दोनों की जब पूर्णता प्रतीत होगी, जब इन दोनों की पूर्णता प्रतीत होगी तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण देखें, मासम अदिते, अब यहाँ पर अदिते पढ़ता है, काल हो गया, मासम महीने भर तक पढ़ता है, अब एक महीने की यहाँ पर पूर्णता हो गई, महीने का अत्यंत संयोग हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मासम अदिते कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पर मासम है द्वितीय विभक्ति। किस कारण है, काला ध्वनो अत्यंत संयोगी यानी कालवाची शब्द के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। उदाहरण देखें, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम यानी कोस भर तक, कुटिला यानी टेढ़ी है नदी, नदी कोस भर तक टेढ़ी है, तो यहाँ पर क्रोशम यानी क्या हो गया, ये मार्गवाची हो गया, कोस यानी एक पूर्णता हो गई कोस की, तो इस अत्यंत संयोग होने के कारण यहाँ पर क्रोशम यानी द्वितीय विभक्ति होगी। परंतु जब अत्यंत संयोग नहीं हो, जैसे आ गया मासस्य द्विअदिते, महीने के 2 दिन पड़ता है। अब इस स्थिति में महीने के 2 दिन यानी ये पूर्णता नहीं थी महीने की, यदि यहाँ पर पूर्ण संयोग आता तब तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाती, द्वितीय विभक्ति हो जाती, परंतु यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ, यहाँ पर अत्यंत संयोग नहीं होने के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। क्रोश से एक देशे पर्वता, तो यहाँ पर क्रोश से एक देशे, कोश के एक भाग पर पर्वत है, यहाँ पर क्रोश से इसका अत्यंत संयोग नहीं हुआ, यदि अत्यंत संयोग होता तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाती, द्वितीय विभक्ति हो जाती। अत्यंत संयोग नहीं होने के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर ये अत्यंत दिया हुआ है कि काला ध्वनो अत्यंत संयोगी, कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों का जब अत्यंत संयोग हो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाची में हमने देखा कि मासम अदिते महीने भर तक पड़ता है, और मार्गवाची में हमने पढ़ा क्रोशम कुटिला नदी कि नदी कोस भर तक टेढ़ी है। कर्म कारक में इतना ही है। इनसे संबंधित और कोई प्रश्न भी हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कर्म कारक में जो भी आपको प्रश्न लगे आप जरूर पूछोगे। धन्यवाद।